नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं। लालू बोले मेरे रहते राज में भाजपा नहीं बना सकती सरकार। जी दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है और लालू यादव ने ऐलान कर दिया है कि जब तक बिहार में लालू यादव खुद खड़े हैं तब तक भाजपा बिहार में सरकार बनाना भूल जाए। जी दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी जैसे राज्यों में कांग्रेस करने जा रही है बड़ा बदलाव और अब की बार भाजपा को घेरने की कोशिश। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात मुकेश सहनी ने कर दिया अब की बार बड़ा ऐलान, जिसको सुनकर के भाजपा की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सरकार पर हमला, कहा नाकामी छिपाने के लिए मस्जिद पर कराया गया यहां पर जमी दो। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में चुनाव अब निष्पक्ष नहीं। दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान। तो दोस्तों, यहां पर बड़ा खेल होने जा रहा है बिहार में और आपको लगता है कि जब तक लालू प्रसाद यादव बिहार में खड़े रहेंगे तब तक भाजपा का सपना बिहार को जीतने का नामुमकिन सा होगा। आप भी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं और आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और आपको भी लगता है दोस्तों कि लालू यादव फिर से बिहार में करने जा रहे हैं बड़ा खेल, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय बिहार जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं, लालू बोले मेरे रहते राज में भाजपा नहीं बना सकती सरकार। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बिहार में महत्वपूर्ण को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जनता भाजपा की स्थिति को पहचान गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे और उनके बिहार पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सरकार बना सकते हैं। क्या हमारे रहते हुए भाजपा सरकार बना सकती है बिहार में? एक बड़ा प्रश्न लालू यादव ने जनता से पूछ डाला। लोगों ने अब भाजपा को पहचान लिया है और लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है जब तक आरजेडी बिहार में है, जब तक लालू प्रसाद जी बिहार में है, तब तक भाजपा को बिहार में जीतने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव के बाद बिहार पे कोई असर होगा दिल्ली चुनाव का, इस पर बोले लालू प्रसाद यादव। ये बिहार है, यहाँ की जनता जानती है किसको जिताना है किसको नहीं, कौन काम करेगा कौन नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी कांग्रेस ने बड़े फेर बदल की सुगबुगाहट तेज, जल्द होगा ऐलान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यहाँ पर फेर बदल की शुरुआत कर दी है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में चुनाव में हार से जूझ रही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की बैठक हो चुकी है। जल्द ही कई प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारी बदले जा सकते हैं। कांग्रेस के नए संगठन में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि प्रियंका गांधी को क्या भूमिका दी जाए, वही क्या संगठन महासचिव के पद पर कोई बदलाव होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों की माने है कि इस पद पर बदलाव की संभावना कम है। तो दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी कांग्रेस में फेरबदल की सुगबुगाहट यहां पर तेज कर दी गई है। जल्द ही होगा इसके ऐलान और कांग्रेस अब की बार भाजपा को रोकने के लिए बड़ा खेल करने जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते हैं खबर की तरफ। बिहार में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीने का निलंबन हो, लेकिन सभी दल अपने हिसाब से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कोशिश है कि कोई कोर कसर ना बच पाए। तमाम दलों के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारी को अंजाम देने में जुटा हुआ है। जी दोस्तों, पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी लगातार जिलों का दौरा कर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह मसूरी पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब की बार बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में मुकेश सहनी ने कर दिया यहाँ पर बड़ा ऐलान और कहा कि एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखिएगा कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनता है। तो दोस्तों, अब की बार बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सरकार पर हमला, कहा नाकामी छिपाने के लिए मस्जिद किया जमी दो। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। खुशीनगर
में मदनी मस्जिद पर हुए बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मदनी मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम पक्षों से मुलाकात की। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि इस पवित्र स्थान को योगी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए तोड़ा और जमी दोष किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी पीछे यहाँ पर पीड़ित पक्ष का साथ देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने भाजपा सरकार पर उठा दिया बड़ा प्रश्न और कहा कि कांग्रेस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मुसलमानों के साथ खड़ी है। जो भी सरकार द्वारा यहाँ पर सताया जा रहा है उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सारी नाकामी छिपाने के लिए मस्जिद को किया गया है अब की बार जमी दोस्त। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं, दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे का जवाब। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता ने दिल्ली आकर पूर्व सीएम और आप नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। आइए हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन दोस्तों आपको भी लगता है कि अब की बार जो दिल्ली में चुनाव हुए थे क्या उसमें भी ईवीएम में गड़बड़ी थी? क्या अब की बार जनता ने ही भाजपा को चुना है? और आम आदमी पार्टी आके कह रही कि अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया था उसके चक्कर में हारे हैं। तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और यहाँ पे दोस्तों आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने मन में साफ बात की, सरकार आती जाती रहती है और फिर आएगी, मगर रिश्ते ऐसे ही चलते रहने चाहिए। तो दोस्तों आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कह दी और कहा है सरकार आएगी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्यकर्ता जो हैं वो जनता के लिए काम करते रहे। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। वर्फ पीपल कांग्रेस बोली अल्पसंख्यकों को दिए अधिकारों पर यह कुठाघात, अपना एजेंडा चलाने के लिए इसे ला रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, वर्फ बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। वर्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी कमेटी के सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा वर्फ बिल अब संसद में पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनके ऊपर यह पूरी तरीके से कुठाराघात है। हमने बार बार पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास में यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी हो तो वर्फ बिल को देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और वर्फ बिल को लेकर के यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है भाजपा सरकार पर। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। सांसद के दोनों सदनों में वर्फ बिल संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट पेश, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, सांसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन था और इस दौरान वर्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर रखा गया है और लोकसभा में इसे यहाँ पर जो है पेश किया गया है, जबकि राज्यसभा में एक दिन कार्रवाई शुरू होते वक्त ही इसको पटल पर रख दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और वर्फ बिल को लेकर के यहाँ पर जो है इसको रख दिया गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब देखना यह होगा कि इस बिल को पास किया जाता है या इस बिल को रोक दिया जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले थे वर्फ वोट के थ्रू मिले थे, संविधान के थ्रू मिले थे, यहाँ पर उसको बदलने की बात की जा रही है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में वर्फ बिल संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और बड़ा खेल अब होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने किसान के लिए वादे पूरे नहीं किए, अनूपपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी अधूरा छोड़ा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अनूपपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जो दोस्तों हम आपको बता चले कि यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने किसान और जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। भाजपा ने गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरी तरह नहीं पूरा किया गया। किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में कोई ठोस कदम
नहीं उठाया है। आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर के उन्होंने ऐसा कानून का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि आदिवासी क्षेत्र के लिए 30% बजट का प्रावधान है, लेकिन उनकी सही उपयोग नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार पर बोलते हुए उन्होंने पूर्व और वर्तमान मंत्रियों की संपत्ति की जांच की मांग की। इस मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि 300 करोड़ की संपत्ति पकड़ी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है? कौन बताएगा? वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। महाकुंभ भगदड़ को लेकर के ममता बनर्जी का यूपी सरकार पर हमला, कहा मृतकों की सही संख्या नहीं बताई गई अभी तक। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के अधिकारियों ने मृतकों की संख्या अभी तक जारी नहीं की गई है और पश्चिम बंगाल विधानसभा में राज्य का बजट पेश किए जाने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य का बकाया जारी न करने पर यहाँ पर निशाना साधा और भाजपा सरकार को घेरा है। जी दोस्तों, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि महाकुंभ की घटना में बहुत लोग मारे गए, लेकिन वह सही संख्या में मौतों का खुलासा नहीं कर पा रही है। उन्होंने शोर मचाया कि बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में आए, लेकिन आयोजन स्थल पर कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। महाकुंभ में 29 जनवरी को मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और 60 अन्य घायल हुए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर ममता बनर्जी ने घेर लिया है मोदी सरकार को और एक बड़ा प्रश्न उठा दिया कि आखिरकार भाजपा डर क्यों रही है, मृतकों की संख्या अभी तक बताई क्यों नहीं गई है। तो दोस्तों, आपको जो भी लगता है कमेंट बताएगा। रुक करता खबर की तरफ। आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की एनडीए में नहीं बनी बात, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के किया ऐलान। जी दोस्तों, पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने घोषणा किया है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने जमीनी स्तर पर संगठन और दलित सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 225 के चुनाव के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। पारस ने कहा कि हमने बिहार के हर बूथ पर एक संगठन स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके अनुसार सभी निर्वाचन क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ नियुक्त किए जाएंगे। बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जमीन स्तर पर एक मजबूत आधार बनाने का विचार है। पारस ने अप्रैल 2025 तक सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। फोन टैपिंग गंभीर मामला, सबूत पेश करे किरोड़ी लाल। सचिन पायलट ने सरकार से की श्वेत पत्र जारी करने की मांग। जी दोस्तों, राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बुधवार को जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा में चल रहे घमासान को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि भाजपा सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का कहना है कि उनका फोन टैप किया जा रहा है और संगठन ने उन्हीं के ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। फोन टैपिंग एक गंभीर मामला है। किरोड़ी लाल मीणा को सबूतों को जनता के सामने रखना चाहिए। पायलट ने कहा कि कोई भी सरकार किसी भी नागरिक की प्राइवेसी का हनन नहीं कर सकती। जब वो नागरिक सरकार में मंत्री हो, अपनी बात कहने के लिए उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ रहा हो और फिर भी सरकार जवाब नहीं दे रही हो, तो ये गंभीर विषय है। मंत्री सरकार का नुमाइंदा होता है, वो जो कहता है उसे सरकार की आवाज़ माना जाता है। जब मंत्री ही कहे कि मेरा फ़ोन टैप हुआ है और उसके प्रमाण भी हैं, तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। टोंक विधायक ने आगे कहा कि पिछले 1 साल से राजस्थान सरकार ने मजाक बना रखा है। किरोड़ी इस्तीफा दिए बैठे हैं, लेकिन उसे मंजूर नहीं किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ईवीएम का डाटा मिटाए नहीं। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईवीएम के सत्यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जाँच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डाटा डिलीट ना करें और ना ही कोई डाटा रिलोड करें। दोस्तों, दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो, हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियर ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हमारी परेशानी यह है कि हमने इसे सही तरीके से नहीं बताया। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिस तरह से आप चाहते हैं हम उसे पूरा करेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग इसे लागू करने की कोशिश कर रहा है। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर 15 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली के नतीजों के बाद अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि जनता ने आम आदमी पार्टी में अपना भरोसा खो दिया है।
और कांग्रेस ने जिस तरह दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ा उसने इसे भविष्य की भूमिका के लिए तैयार कर दिया है। अशोक गहलोत ने एक्स पर अपने पोस्ट में आम आदमी पार्टी के उस दावे को खारिज किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें दिल्ली चुनाव में हारने में भूमिका निभाई है। अशोक गहलोत ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस मुख्य विपक्ष की भूमिका में होगी और आने वाले चुनावों के लिए तैयारी करेगी। अशोक गहलोत ने लिखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी द्वारा कांग्रेस पर उन्हें हरवाने के आरोप पूर्णतः निराधार है। असलियत में तो आम आदमी पार्टी ने कई राज्यों में कांग्रेस को हरवाने का काम किया है जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, परंतु केवल कांग्रेस के वोट काटने के उद्देश्य से आम आदमी पार्टी वहां जाकर चुनाव लड़ी। गहलोत ने कहा कि गुजरात, गोवा, उत्तराखंड में जहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी और बीजेपी की हालत खराब थी वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने पहुंच गई और कांग्रेस के वोटों को बांटा जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। इन जगहों पर आम आदमी पार्टी के अधिकतर जीते या हारे उम्मीदवार बाद में बीजेपी समेत पूरी दूसरी पार्टियों में चले गए, यानी ये केवल चुनाव में कांग्रेस का नुकसान करने के लिए ही लड़े थे। गहलोत ने कहा कि मेरा मानना है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़कर आगे के लिए अपनी भूमिका तैयार की है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में कांग्रेस प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभाएगी एवं अभी से आने वाले चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव दिखाएंगे कमाल, साबित होंगे बिहार के प्रवेश वर्मा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजों ने बिहार की राजनीति में सुगबुगाहट ला दी है। एक तरफ एनडीए का जोश हाई है तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के लिए नई सियासी राह सामने आने की बात भी होने लगी है। सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली में जो कमाल प्रवेश वर्मा ने कर दिखाया है वैसा ही कमाल बिहार में तेजस्वी कर पाएंगे। पिछले 12 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये चुनौती दी थी कि इस जन्म में आप मुझे दिल्ली विधानसभा चुनाव में नहीं हरा सकते, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ही युवा चेहरा प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को उन्हीं के गढ़ में चुनाव में शिकस्त दे दी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में इस बात को लेकर राजनीतिक चर्चा चल रही है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या 20 वर्षों के नीतीश कुमार के शासनकाल को युवा तेजस्वी यादव शिकस्त दे पाएंगे। इसकी तैयारी में तेजस्वी बहुत पहले से लगे हुए भी हैं और कई तरह की रणनीति तैयार कर सपना को मूर्त रूप देने की कोशिश में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फ्री बीज के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं, चुनाव से पहले मुफ्त के ऐलान पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर नाराजगी जाहिर की है। शीर्ष न्यायालय का कहना है कि फ्री बीज की वजह से लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। अदालत बुधवार को शहरी इलाकों में बेघरों से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल इस मामले पर सुनवाई को 6 हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीर्ष न्यायालय में जस्टिस BR गवई और जस्टिस अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच शहरी इलाकों में बेघरों को घर के अधिकार से जुड़े मामले पर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस गवई ने कहा कि दुर्भाग्यवश मुफ्त की इन सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही धनराशि मिल रही है। बेंच ने कहा कि हम उनके प्रति आपकी चिंता को समझते हैं, लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ें और उन्हें भी देश के विकास में योगदान का मौका मिले। अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी गरीबी उन्मूलन मिशन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, जिसके तहत शहरी क्षेत्रों में बेघरों के लिए आश्रय की व्यवस्था समेत विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती है, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण को घेरा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 2025-26 के आम बजट पर उनके जवाब को लेकर तीखा हमला बोला। कहा कि मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह पर रहती हैं, वो कहती हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं बढ़ रही है, कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने ये बातें संसद के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान कही। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि महंगाई का रुझान विशेष रूप से खाद्य महंगाई में सुधार होता दिख रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार 2025-26 में लोन का ज़्यादातर हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर की फंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव के तेवर और कड़े होंगे, PDA अफसरों की लेंगे मदद। सपा की 2027 की तैयारी 6 महीने में तय होगा प्रत्याशी। जी हाँ दोस्तों, मिल्कीपीर चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में नजर आएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों का दावा है कि उम्मीदवारों का ऐलान 6 महीने के अंदर हो जाएगा।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। MPPSC की परीक्षाओं में बड़े स्तर पर हो रहा घोटाला, दिग्विजय सिंह ने CM मोहन यादव से की जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर कहा कि आयोग द्वारा साक्षात्कार में मनमाने तरीके से अंक दिए जा रहे हैं, जिससे प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में टॉप करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक दिए जा रहे हैं, जबकि राजनेताओं और अफसरों के बच्चों और परिचितों को अधिक अंक देकर उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा है।